नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। बहिष्कार 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 बहिष्कार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। दर्शकों, हम अभी मौजूद है गोंदिया के श्रीनगर में। यहाँ पर दर्शकों आप देख सकते हो सैकड़ों की संख्या में लोग रास्ते पर उतरे हुए हैं। इनकी क्या मांग है, यह लोग क्यों रास्ते पर उतरे हैं, और मैं आपको बता दूं दर्शकों कि इनका कहना है कि हम सामने लोकसभा में चुनाव नहीं करेंगे, यह इलेक्शन का बहिष्कार कर रहे हैं। आखिर यह इलेक्शन का क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, वोट क्यों नहीं डालना चाह रहे, हम इनसे पूरी बातचीत करना चाहेंगे। क्या बताओगे, आपका क्या परिचय है, कहाँ रहते हो? मेरा नाम विनोद सारंगपुर है, मैं श्रीनगर में रहती हूँ। मेरी शादी को भी 18 साल हो गए, पर ये रोड 50 साल से बन रहा है, ले चालू है। मेरे बच्चे स्कूल से यहाँ से जाते हैं, हमको ये रोड होना, बच्चों को तकलीफ होती है आने जाने के लिए। यहाँ से वाहन जाती है, सब कुछ जाते, बच्चे कहाँ से जाएंगे? इसके पहले यहाँ रोड चालू था क्या? हाँ चालू था। अभी क्यों नहीं है? अभी क्यों नहीं? अग्रवाल ने ये कौन अग्रवाल? अग्रवाल बहुत सारे, उसका नाम पता नहीं है भैया, धीरज अग्रवाल। तो इसके लिए हमको तकलीफ हो रही है जाने आने की। वहाँ रोड पर क्या किया है उसने ऐसा कि जिससे आपको तकलीफ हो रही है? उसने दीवार डाला है, मेरा प्लाट है करके। अच्छा, नहीं पूरा बंद कर दिए है, हम कहाँ से जाएंगे? वो यहाँ उसने जो दीवार डाला है वो उसकी खुद की जगह भी रह सकती है, इसके बारे में क्या बताओगे? नहीं, उसकी जगह खुद की नहीं है, ये सरकारी जगह है। नहीं, एक पहले बहुत पुरानी जगह है, अभी की जगह नहीं है। तो अभी आपकी शासन प्रशासन से क्या मांगे? हमको ये रोड होना, नहीं तो हम चुनाव में वोट नहीं देंगे। क्या बताओगे आप, आज रास्ते पर उतरे हो, क्या है पूरा मामला? ये रास्ता होना हम लोगों को, बाकी कुछ नहीं होना। नहीं तो हम लोग, जब ये रास्ता होगा तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है? हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ से शॉर्टकट रास्ता था, अभी घूम फिर के जा रहे हैं। फिर हमारे बच्चों का जैसे टाइमिंग होना चाहिए वैसे टाइमिंग सेट नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे अभी 10 मिनट के पहले जाते हैं, फिर स्कूल भी का टाइमिंग मैच नहीं होता, हमारे सर्विस का टाइमिंग मैच नहीं होता, सबकी टाइमिंग का मैच नहीं होता है यहाँ पे। तो अभी तक क्या आपने कोई शासन प्रशासन से या कोई संबंधित अधिकारी से कंप्लेंट की हो क्या? हाँ किए हैं, हमने कंप्लेंट क्या कहे उन्होंने, आपको क्या आंसर मिला? शासन से किए हैं, मगर वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को पूरा प्रूफ दो, एविडेंस दो, तभी हम लोग यहाँ पे पूरा ये रास्ता देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। जैसे कि आपने अभी बोला कि आपके पास पूरा प्रूफ है, एविडेंस है, तो आपको देने में क्या तकलीफ है? अगर वो एविडेंस मांग रहे हैं तो एविडेंस दो, आपको जगह मिल जाएंगी क्या? हाँ, हमारे पास है, इसलिए हमारी दौड़ भाग चालू है। अभी दे रहे हैं हम लोग। अगर अभी आपको क्या समस्या आ रही है? अभी हमारे बच्चे का और हमारा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये शॉर्टकट रास्ता थी, हम लोगों को शॉर्टकट रास्ता ही होना है ना होना। उसी प्रकार यहाँ पर और भी लोग मौजूद है। एक शख्स है जो 70 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे ताकि वह हमको पूरी जानकारी दे। क्या बताओगे आप, आज रास्ते पर क्यों उतरे हो? मेरा नाम प्रभु डोंगरे है, मैं यहाँ नगर परिषद का सदस्य रहा हूँ 10 साल तक। तो मेरे को यहाँ की एक एक मालूमात है, एक एक सिचुएशन मालूमात है। ये गवर्नमेंट की जो जगह है, अंग्रेज़ों के ज़माने की 1917 और 18 का जो हमारे पास मैप है, उसके अंदर ये पायदान है। इसका ये पूरा खेत था पहले किसी दूसरे का, इसने उसको कब्जा करके जो पायदान थी, रोड था गवर्नमेंट का, उसको बेच के खा गया ये। इसकी और ये जो रोड था, तो ये जो खुली जगह थी, यहाँ से पूरे लोगों का आना जाना था। तब हमको इतना नहीं मालूम है कि ये पायदान की, ये ऐसा पायदान घूम के इधर जाता है करके। हम सोचे कि यहाँ से कम मुर्री से लेकर के ये हज़ारों लोग इस रोड से, यहाँ से ये खाली जगह मेरी है। तो हम बोलते हैं कि तेरे पास क्या एविडेंस है, तू खाली जगह ला, तू नगर परिषद से जो लेआउट सेंक्शन कराया, किस आधार पे सेंक्शन कराया, तेरे पास क्या प्रूफ है? हम उसको प्रूफ दे रहे हैं। हमने इसके लिए कंप्लेंट तहसीलदार, एसडीएम, नगर मुख्याधिकारी और टीपी वगैरह को सबको दिए हैं। एक नहीं 10 साल से दिए हैं, 10 महीने से दे के आ रहे हैं हम लोग, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो इसका मतलब हमको लगता है कि ये मैनेज हुए होंगे या पैसे खा करके, या कुछ ऐसा हमको अंदाज़ा है कि ये पैसे खा करके उसके फेवर में काम कर रहे हैं। और यहाँ कम से कम हज़ारों लोगों की आने जाने की रास्ता है। ये 3, 4, 5 गली है, सामने से कोई रास्ता नहीं है, बंद है, उधर से कोई रास्ता बंद है, इधर 3 स्कूल है,
आजू बाजू में 3-3 स्कूलों में लोग जा रहे, इसी रोड से जा रहे, 70 साल 60 साल से जा रहे। हम खुद यहाँ के पैदाइशी हैं, तो हम उसको नगर परिषद को बोल रहे हैं कि ये भाई तुमने किस आधार पे ये सब किए। तहसीलदार से आज हमारी बात हुई है, तहसीलदार बोलता है कि अब मेरे से कोई लेना देना नहीं इस जगह का। तो मैं बोला तुम तहसीलदार हो, तुम्हारे आगे पूरा शहर का ये विकास का तुम्हारे आगे हम आपको किसी की संबंधित कंप्लेंट है विभाग तो तुम के उसको अधिकारियों से भी रूबरू कराएंगे। तब तक के बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क। मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं बोलता, तुम सीओ के पास जाओ। हमने बोले इसके पहले जो तहसीलदार ने सीओ को लिख करके दिया कि इनकी क्या मैटर है उसको सुलझाओ, लेकिन सीओ भी उसको नहीं सुलझा रहा है। जब सुलझा नहीं रहा इसका मतलब यह है कि कुछ दाल में काला है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, जहाँ सैकड़ों घर है, इनकी ये रिक्वेस्ट है कि जो हम पुराने ज़माने से यहाँ से आदि जाते हैं और ये कल का आया हुआ इसने लेआउट पैसे से खरीद करके क्या करके गलत सलत तरीके से किया। हम उसको बोलते हैं कि तुम्हारे बाप दादाओं की जगह है तो उसके प्रूफ तो बताओ, तुमने कैसे खरीदे, किससे खरीदे, क्या किए। वो कोई बताने को, अपने कागजात दिखाने को जगह नहीं, खाली नगर परिषद का मैंने लेआउट सैंक्शन कर दिया वो इतना ही बोल रहा है और वही दिखा रहा है। हमने बोले नगर परिषद का लेआउट तो ऐसे कई सैंक्शन होते हैं, लेआउट सही तरीके से सैंक्शन हुआ है क्या, उसमें रोड नाली सब दिया हुआ है क्या, पब्लिक को आने जाने के लिए रास्ता, रोड नाली, लाइट वाइट की व्यवस्था तुम। आपका ऐसा कहना है कि पूरा बोगस कारोबार किया है संबंधित अधिकारियों के मिलीभगत से? हाँ, संबंधित अधिकारी की मिलीभगत से, संबंधित विधायकों से, संबंधित ये सबसे मिली भगत करके काम हुआ है। विधायक लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। हमारा ये आरोप है, इसलिए हम ये आरोप अभी ये करते हैं कि ये माध्यम तुम्हारे टीवी माध्यम के हिसाब से हम ये आरोप लगा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ की जनता के सुविधा के लिए, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तुम्हारा नगर मुख्यमंत्री हो नगर का, ये सब आकर के इसकी इंक्वायरी करे और रास्ता खोल दे पब्लिक के लिए। और अगर ये नहीं करते तो हम इसके लिए बहुत बड़ा अनशन करने वाले हैं। और अगर अभी ये चुनाव के सारा मोहल्ला बहिष्कार करेगा, बहिष्कार करने के बाद में जो भी नेता लोग यहाँ आएंगे उनको घुसने नहीं देंगे और जो उस वक्त पीरियड में जो कुछ भी होगा उसके जवाबदार ये विधायक से लेके जो अधिकारी है ये रहेंगे। अगर यहाँ किसी की भी जान माल हानि होती है तो उसके जवाबदार ये सरकारी अधिकारी, नगर परिषद, तहसीलदार ये सब होंगे। ये सब लोगों का यही मत है और यहाँ सब लोग उसी एक आवाज़ से बात कर रहे हैं। साथियों, इन्होंने बताया है कि यहाँ संबंधित अधिकारियों के मिलीभगत से पूरा कारोबार किया जा रहा है। साथ ही इन्होंने बोला है कि हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। और भी हमारे साथ शख्स मौजूद है, क्या बताना चाहोगे आप? आपके चैनल को बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुरेश हरजानी, गौतम बुद्ध वार्ड, श्रीनगर का रहवासी। सन 1997 में मैंने प्लाट लिया था डॉक्टर राधेश्याम जी अग्रवाल से, जो नीरज के चाचा हैं। उसके बाद में सन 2000 के बाद में मैंने मकान का काम चालू किया, जो कि मकान मेरा सामने में है। उनके रजिस्ट्री में उन्होंने 2 रोड के मेरे से पैसे ज़्यादा लिए, क्योंकि 2 रोड का था। उन्होंने सामने वाला रोड भी बता के दिए 20 फीट का है और ये भी रोड निकलेगा, मेरे को आश्वासन दिए। और वहाँ रजिस्ट्री में बाकायदा उन्होंने रोड लिख के दिए हैं और वो मेरी रजिस्ट्री में अभी भी कायम है, जिसका मैं पावर ले चुका हूँ। उसके बाद में 5 साल मेरे को मकान बनाने में लगे। धीरे धीरे मेरी भाभी गुजर गई, 1-1.5 साल मैंने वहाँ रोक दिया काम को। धीरे धीरे 5 साल के बाद में ये आते हैं नीरज अग्रवाल कि भाई ये कैसे बना लिए, बाहर कैसे निकाल दिए। 1 फीट जगह सिर्फ मैंने बाहर निकाला क्योंकि रोड है करके। इन्होंने मेरे को बोले कि कैसे निकाल दिया। अरे मतलब भैया मेरे रजिस्ट्री में रोड लिखा हुआ है करके मैंने निकाला। नहीं बोले यहाँ से रोड निकलेगा नहीं। मतलब ऐसी कैसी नहीं निकालोगे रोड। आपके चाचा ने मेरे को जब रजिस्ट्री में लिख के दिए हैं कि यहाँ से रोड जाएगा है करके, उस समय नक्शा नहीं लगता था रजिस्ट्री में, अभी लग रहा है नक्शा इस समय के मौसम में। तो उस समय मैं उनको बताया, बहुत समझाया, बहुत विनती किया कि नीरज जी ऐसा मत कीजिए आप। उसके बाद में 2009 में एसडीओ में मेरा केस चला। एसडीएम में भी मैं उनको सर को बोला, एसडीओ वालस्कर जी थे उस समय, अभी तो रिटायर हो गए वो। वालस्कर जी को बोला, मतलब सर इन्होंने मेरी रजिस्ट्री देखी आप,
मेरे रजिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है ये बताइए। तो बोले अगर मान लो मैं हवाई अड्डा दे दूँ तो आपका हो जाएगा क्या लिख करके। मतलब सर मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे रजिस्ट्री को देखिए और मेरी गलती बताइए। आखिर वो 1-1.5 साल वहाँ चला SDO में। आप ये बताइए कि रोड पर क्यों उतरे हो? रोड पर इसलिए उतरे हैं कि ये बार बार आकर के परेशान कर रहा है पब्लिक को कि ये मेरी जगह है, मेरी जगह है। मैं तो यहाँ तक के बोला उनको, आप अपनी रजिस्ट्री दिखाइए, मेरे बाजू से आप अपनी रजिस्ट्री दिखाइए, हम हट जाते हैं पूरे ही हट जाते हैं पूरे। मैं तो बोल दूंगा, मैं तो हट जाऊंगा खुद ही। अच्छा, क्योंकि प्रहार मेरे पर ही है। नोटिस भेजेगा, मेरे को भेजेगा। अभी कोर्ट से नोटिस आए हैं 2-2, कल की बात है, 15 तारीख उसकी पेशी की तारीख है। यानी बेफालतू वजह है कि परेशान करने का। और अगर मेरे बच्चों को, अभी तो बच्चों को परेशानी हो ही रही है मेरे कारण, क्योंकि मैं सब आगे आ रहा हूँ। ये सबका जिम्मेदार कौन है? ये सबका जिम्मेदार नीरज रमेश चंद अग्रवाल है। बहुत टार्चर कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। और आने वाले वक्त में मेरे बच्चों को या मेरे को कुछ भी हुआ उसका जवाबदार पूरा ये नीरज रमेश चंद्र। शासन प्रशासन से क्या मांगे? शासन प्रशासन के यहाँ तो कितने कागज दिए हम लोगों ने, कलेक्टर साहब को 2 बार, SDO को 2 बार मुलाकात करके, आपका तहसीलदार को आज 4थी मर्तबा है उनको दिए हैं ज्ञापन। उनका तहसीलदार का कहना यह है कि भाई मेरे तरफ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने नगर परिषद के CO को बोल दिया हूँ, पर नगर परिषद का CO मिले ना 1 महीने से तो ट्रांसफ़र हो गया था, वो आए नहीं थे। अभी आए हैं, 1-2 दिन हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है। आज भी गए थे हम लोग, वो आए नहीं थे ऑफिस में। अब उनको भी ज्ञापन दे रहे हैं हम लोग। लेकिन इतने सालों का 2009 से जो सिलसिला चल रहा है अभी तक थमने का नाम नहीं है। जनता की कोई सुनवाई नहीं है। मैं ऊपर से बोलता हूँ, आपको क्या लगता है शासन प्रशासन आपके प्रकरण पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? नेता लोग जहाँ आ जाते हैं तो हम लोग कीड़े मकोड़े हैं। जो छोटे लोग हैं ना, बस कीड़े मकोड़े हैं। जनता की कोई सुनवाई नहीं है। इतने सारे ढेर 2 ब्रीफकेस भर गए हैं कागज़ के, देते 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 जूते चप्पल घिस गए लोगों के। मेरे साथ में मेरे परिवार जो मोहल्ले के लोग हैं वो परेशान हो गए हैं कि अंकल के कारण भाई परेशान हो रहे हैं हम लोग। मेरे को लगता है ऐसा, लेकिन वो भी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि उनको आने जाने का तो रास्ता हो ना। ईश्वर भी, भगवान भी किसी का रास्ता नहीं रोकता। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो सामने क्या भूमिका रहेगी? सामने बस आगे आने वाले समय में देखो, हम कहाँ तक जाएंगे हमको भी नहीं पता। अब आप समझ जाइए, आप चैनल वाले हो, हम कहाँ तक जाएंगे हमको भी नहीं पता। लेकिन लड़ेंगे जरूर, भला हम मर जाएंगे लेकिन लढेंगे जरूर. जगी नाही, मी अंपड माणूस आहे. जो बी ज्यानं केलं नाही नीरजनं तो चांगला नाही केलं नाही. मी मराठीमध्ये सांगतो, हिंदीमध्ये नाही सांगत आहे. त्याने रस्ता रोखलं नाही. सारे लोक जातात खेड्या पाड्याच्या सारा चीजाचे. आम्ही येतो 70 वर्षापासून 5 रुपये 2 रुपये पहिले किराया होता. मग 5 रुपये झाला. 5 रुपयाच्या बादमध्ये तो सेट आला पैसे मागायला. कुंभाराचा घर आहे हा. कुंभाराच्या घरापासून त्या तेतुरी पूर्ण ह्या आहे रोड आहे. हा रोड का नाही देत आहे? सगळ्याला रोड देत आहे. ह्या मेंबर लोक चुनावसाठी उभे होते, हजर होते ते का बाई आम्हाला वोट द्या वोट द्या वोट द्या. कोणी आलं का पहिले झोमून पडतात. मग आता या रस्त्यासाठी का नाही झोमून पडत? का नाही देत? सरकार बी काही चुतिया नाही. एवढं काही एवढी रोज त्याने रोड बांधून ठेवलं नाही. तर याच्या एवढंसं एका 20 फीटच्या रोडासाठी तो ह्या करून राहिला आहे, देऊन नाही राहिला आहे. आणि मग चुनावसाठी मग सरकार लोक कशी येतात का नाही? जब सरकार लोक येतात, मेंबर लोक येतात ना, ते या गरिबाच्याच घरी येतात ना. जसे गरिबाला चिलटा समजतात, पण हे लोक पैशावाले तर दबून बसून जातात. मग तसा रोडासाठी भी येऊन बसावा, आहे का नाही? अभी आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? शासन प्रशासन से क्या मांग? 3 स्कूल है, हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं. यहाँ से ना वो निर्मल स्कूल है ना, वहाँ पे जाते हैं. वो गुजराती स्कूल में जाते हैं. अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करोगे आप? अनशन पर बैठेंगे. ये यहाँ पे हमने नहीं किया. मैंने लात से ऐसे ढकले तो पुलिस वाला क्या बोल रहा था, भाई बोले तो यहाँ से गड्ढे मत बुझा, बोले अपने तरफ से, बोले तुम अपने हाथ में केस मत ले. बोले हमारे को समझा दिया, उसको क्यों नहीं समझाया? क्यों नहीं समझाया? जैसे उसकी जगह है तो उसने जगह बेचने को नहीं था. काय के लिए बेचा उसने? नहीं बेचना था, रोड से नहीं निकलता. फिर ये मोहल्ले वाले बेचारे बैठे थे, काय के लिए बैठे? रोड के लिए बैठे हैं ना, है क्या नहीं है?
हैं? जाने आने के लिए जगह नहीं थी तो उसने रोड या मकान या जमीन का क्यों बेचा बता। अब तुम भी तो सिकरे सवरले आदमी है ना, ऐसे ना करना ये करके। सरकारी जगह का बोलो की सरकारी त्याले लात मारू मारू त्याला खेदाडतात भीमनगरचे लोक तर काम नाही जाय येथे बिचारे गरीब लोक पडून राहिले म्हणून तो येथे जास्त जोर करून राहिला क्रिमिनल माणूस आहे म्हणा. काम नाही जाय तो तेथे त्याला येवायला पाहिजे मारवाड्याला. जसं यानं बंद केलं तसं आता येवायला पाहिजे होता. त्यांना सगळं देऊन दिलं. त्यानं आपल्या आजाची जागा होय त्याची जागा नाही होय. रमेश सरची बी नव्हे त्याच्या बापाची जागा होय. येवायला पूर्ण दाखवल्या पाहिजे. काम नाही दाखवतो हे असं कोरे कागद आणून दाखवून देते, छापा मारून देते आणि लोकांना दाखवते आणि 2 लाख 4 लाख रुपये महिने भरून दिलं म्हणते. त्याच्यावर हजाराची कमाई आहे. मेहनत कर, माती टाक, तरी तू पैसा त्याला सरकारला दे. काम नाही देतो हरामाच्या कमार 4 पुलाटी तर पुरा केस लढून गेल तो. आणि आम्ही का घरी विकून हा किराच्या घरी विकून का त्यालाही विकून. हजारे में श्रीनगर मड़ी के पीछे में रहता हूँ. ये जो रोड है ये मेरी पैदाश 1990 की है. जब से मैं पैदा हुआ तब से ये रोड है. यहाँ से हम बचपन से आना जाना कर रहे हैं. और यहाँ से बच्चे स्कूलों की गाड़ियाँ बच्चे और मैं भी एक ड्राइवर हूँ. मेरी भी गाड़ी निकालने के लिए इतनी दिक्कत होती मेरे को. पहले रोड था तो मैं दंदारी 2 मिनट में अपने घर आ जाता. अब मेरे को पूरा गोल घूम के मेरे को घर आना पड़ता है. और ये रोड हमें ये रोड नहीं मिलेगा तो हम वोट देने जाएंगे नहीं. वोटिंग का बहिष्कार करने वाले हैं यदि ये रोड नहीं मिला तो. साथियों, यहाँ पर उपस्थित लोगों से हमने बातचीत की है. इन्होंने बताया है कि इनकी जो समस्या है वह किसी अग्रवाल नामक व्यक्ति ने सरकारी जगह पर कब्जा करके अपना लेआउट बना लिया है, जिससे इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है. इनके लड़के बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे, जिनका भविष्य खराब हो रहा है. जो कल का भविष्य है उनका भविष्य खराब करने का काम शासन प्रशासन कर रहा है क्या, ऐसा सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है. साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि शासन प्रशासन से और संबंधित विभाग की मिलीभगत से यह सब काम हो रहा है. जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है वह इलीगल काम कर रहा है, फिर भी शासन प्रशासन उस पर कोई दखल नहीं ले रही है. यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है. साथ ही इन्होंने कहा है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती तो यह चुनाव का बहिष्कार करेंगे. अब देखने वाली बात यह रहेगी खबर प्रकाशित होने के बाद कि शासन प्रशासन दखल लेती है या नहीं लेती, इनको न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता, यह देखने वाला रहेगा.